कई बार रिलेशनशिप में हम पार्टनर के बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये समझ ही नहीं पाते हैं कि पार्टनर हमें याद करता भी है या फिर नहीं। क्या पार्टनर को हमारी याद आती भी होगी या फिर नहीं। क्या पार्टनर की इच्छा होती होगी हमसे बातचीत करने की या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। कई बार रिलेशनशिप में पार्टनर का ये बिहेवियर भी बन जाता है कि उन्हें आपकी याद आती है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है आपसे बातचीत करने की, लेकिन फिर भी पार्टनर बात नहीं करता है, ईगो दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, इग्नोर भी करता है। आखिर पार्टनर का ये बिहेवियर क्यों बन जाता है, इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। जिस दिन पार्टनर आपके बिहेवियर को पूरे तरीके से समझ जाएगा, यकीन कीजिए उस दिन पार्टनर अपने इमोशंस कभी भी आपको नहीं दिखाएगा। यहाँ पर मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में एक फाइट हो गई जिसमें आपकी गलती थी या फिर हो सकता है पार्टनर की गलती थी, लेकिन पार्टनर को आपके बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से पता है। उन्हें पता है आप कितने देर नाराज रहोगे, कितने देर इग्नोर करोगे, कब तक उनसे बात नहीं करोगे। अब इस वजह से क्या होता है कि जब उन्हें आपके बिहेवियर के बारे में पूरे तरीके से पता चल जाता है, तो अगर वो आपको याद कर भी रहे हैं, अगर उनकी इच्छा हो भी रही है आपसे बातचीत करने की, तब भी वो आपसे बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि वो ईगो भी दिखाएंगे और एटीट्यूड भी दिखाएंगे। और हो सकता है ब्रेकअप की बात करें और ज़्यादा फाइट्स करे। क्यों? क्योंकि पार्टनर को ये भी पता होता है कि जब वो इस तरीके की बातें करेंगे तो आप और ज़्यादा उन्हें मनाने की कोशिश करोगे और ज़्यादा उनसे बातचीत करने की कोशिश करोगे। इसीलिए अक्सर ये देखा गया है कि पार्टनर को जब आपके बिहेवियर के बारे में पता होता है, तभी पार्टनर ब्रेकअप की बात करता है, ईगो दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, क्योंकि उन्हें पता है ये सब करने के बाद भी आप उन्हें छोड़कर तो कहीं जाओगे नहीं, बल्कि उनसे और ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करोगे। चलिए और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपका रिलेशनशिप सही चल रहा है, आपके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने साइड से बातचीत करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो अपना प्यार कभी नहीं दिखाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना हम उन्हें मौका ही नहीं देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि पार्टनर अगर आपके बिहेवियर को समझ जाएगा तो अपने इमोशंस पार्टनर कभी नहीं दिखाएगा। अगर पार्टनर को पता है कि आप शाम को खुद ही कॉल करोगे, खुद ही मैसेज करोगे, या फिर आपका खुद ही कॉल आ जाएगा, इतने देर आप बिजी रहोगे, फ्री होने के बाद आप खुद ही बातचीत करोगे, तो वहाँ पर भी पार्टनर अपने इमोशंस नहीं दिखाता है। आपको क्या करना चाहिए? आपको उन्हें मौका देना चाहिए। जैसे रोज़ शाम को आप ही कॉल करते हो तो एक दो दिन कॉल करो, फिर एक दो दिन कॉल ही मत करो। उन्हें मौका दो कि वो आगे से कॉल करे। अगर रोज़ सुबह उठकर आप पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हो तो एक दो दिन करो, फिर उन्हें मौका दो कि वो भी करे। जब हम इस तरीके से बैलेंस बनाते हैं तो पार्टनर आपको याद करता है, पार्टनर आपको मिस करता है, और पार्टनर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एफर्ट्स भी डालता है। लेकिन अगर आप पूरे तरीके से अपना बिहेवियर उन्हें समझा दोगे, पूरे तरीके से उन्हें आप ये शो कर दोगे कि आपका बिहेवियर क्या है, तो वो अपने फीलिंग्स, इमोशंस को हमेशा हाइड करके रखेंगे। मन में प्यार तो रहेगा, लेकिन वो प्यार आपको कभी नहीं दिखाएंगे। दूसरी बात, अब सीधी सी बात है, 24 घंटे आप पार्टनर के कांटेक्ट में नहीं रह सकते। इसीलिए अगर पार्टनर बीच बीच में आपसे बहाने बनाकर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहा है, स्टोरी लगा रहा है, या फिर अगर आप स्टेटस लगाते हो, स्टोरी लगाते हो, उस पर पार्टनर रिप्लाई दे रहा है, तो आप समझ लीजिए पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। इसीलिए उन्हें जब भी मौका मिलता है वो आपसे बातचीत करने की कोशिश करता है। और यही से हमें पता चलता है कि पार्टनर अगर छोटी छोटी बातों पर बातचीत करने की कोशिश करे, आपके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करे, आप दिन में क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये जानने की अगर पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, तो आप समझ लीजिए कि पार्टनर आपको मिस कर रहा है, पार्टनर को आपकी याद आ रही है, और पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अटैच भी है। तीसरी बात, अगर वो आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपके साथ क्या हुआ था, किसने आपको क्या बोला था, अगर ये छोटी छोटी बातें उन्हें याद रहती है, तो आप समझ लीजिए ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब भी कोई इंसान आपको लेकर, आपकी ज़िंदगी को लेकर छोटी छोटी बातें याद रखता है, मतलब वो आपके बारे में सोचता है।
चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए मॉर्निंग में आपकी और पार्टनर की कॉल पर बात हुई और आपने उनको बिल्कुल नॉर्मली कहा कि आज ना मेरा हेडेक हो रहा है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब आपकी शाम को बात हो रही है और शाम को उन्होंने आपसे खुद ही पूछ लिया कि अभी आपका हेडेक कैसा है, आपका सर का दर्द ठीक हुआ या फिर नहीं। यानी कि उन्होंने उतनी सी बात को याद रखा और उस बारे में फिर आपसे पूछा। तो आप समझ लीजिए कि जब आपकी बात नहीं हो रही थी तो पार्टनर आपके बारे में सोच रहा था, क्योंकि जितना पार्टनर आपके बारे में सोचेगा, छोटी छोटी बातें पार्टनर को उतनी ज़्यादा याद रहेगी। लेकिन कई बार हमारे साथ क्या होता है ना कि हम पार्टनर को कोई बात बताते हैं और बड़ी से बड़ी बात पार्टनर बहुत ही आसानी से भूल जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है। पार्टनर की अटैचमेंट आपको लेकर उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप भी ये पता करना चाहते हो कि अटैचमेंट है या फिर नहीं, तो ना आप सिंपल सी ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। आप एक बार पार्टनर को मॉर्निंग में ये कह दो कि ना मुझे शाम को आप कॉल करना या फिर मैसेज करना, मुझे कुछ ज़रूरी बात आपको बतानी है। अगर शाम को पार्टनर का खुद से मैसेज आता है या फिर जब आप पार्टनर से शाम को बात करते हो और पार्टनर ये पूछता है कि हाँ आप कुछ बताने वाले थे, आपने मॉर्निंग में कुछ बोला था कि आप शाम को कुछ बताओगे, इस तरीके से अगर पार्टनर उस बात को याद रखता है तो इसका मतलब पार्टनर आपके बारे में सोचता है, पार्टनर को आपकी याद आती है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आपकी बातें चलती रहती है। ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन अगर वो बहुत बड़ी बड़ी बातों को बहुत आसानी से भूल जाते हैं, बिल्कुल भी याद नहीं रखते कि आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या आप कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि उनकी अटैचमेंट आपको लेकर बहुत ज़्यादा कम है, उन्हें आपके लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चौथी बात, अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप कंफ्यूज हो कि पार्टनर की अटैचमेंट है या फिर नहीं, पार्टनर याद करता भी होगा या फिर नहीं, तो एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आने वाले 3-4 दिनों तक अनप्रिडिक्टेबल बन जाओ। यानी कि जब आप कॉल करते थे तब आप कॉल मत करो, जब आप बहुत ज़्यादा फ्री रहते थे उस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहो, जब आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते थे उस टाइम आप थोड़ा कम अवेलेबल रहो। यानी कि आपको पता है कि शाम के वक्त ना आपकी और उनकी बातचीत हो जाती है, तो एक दिन उन्हें ये शो करो कि नहीं आज ना मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पीछे बहुत काम है, मुझे कुछ काम करना है। और अगर वो इस बात पर आपको और ज़्यादा अटेंशन देते हैं या फिर दूसरे दिन वो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो आपको मिस करते हैं, उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। वो अगर खुद से आपको कॉल कर रहे हैं, खुद से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इस ट्रिक को आप बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए कि रोज़ आप गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हो, तो 1-2 दिन गुड मॉर्निंग का मैसेज करो ही मत, उनका वेट करो। रोज़ आप ही कॉल करते हो तो कॉल करो ही मत, उन्हें कॉल करने का मौका दो और उन्हें ये शो करो कि आप थोड़ा बिजी हो, आपका ध्यान आपकी लाइफ के ऊपर ज़्यादा है, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश भी हो। अगर ये सब देखकर वो अटेंशन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वो आपको मिस कर रहे हैं। या इसके अलावा अगर वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप बिजी हो वो अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं कि चलो ठीक है हम कल बात करते हैं, कल आराम से बात करते हैं। अगर वो पॉजिटिविटी के साथ अंडरस्टैंडिंग भी दिखा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि यस वो आपको याद करते हैं, वो आपको लेकर सीरियस है और उनकी भी अटैचमेंट आपको लेकर है। लेकिन उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप कह रहे हो मैं बिज़ी हूँ, वो पूछ भी नहीं रहे कि आप किस काम में बिज़ी हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करने वाले हो, उन्हें ज़रा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप समझ लीजिए वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, उनकी अटैचमेंट आपको लेकर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पार्टनर की अटैचमेंट के बारे में पता करने का ये बहुत ही आसान तरीका होता है, जहाँ पर हम कुछ दिनों के लिए हमारे बिहेवियर को बिल्कुल बदल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यार से बात करते थे तो फाइट करना स्टार्ट कर दो, नहीं, बस अपने बिहेवियर को बदलना है। जहाँ पे फ्री थे वहाँ पे थोड़े बिजी रहो, जहाँ पे आप ज़्यादा कॉल्स कर रहे थे वहाँ पे थोड़े कम कॉल्स करो, और वहाँ पर आपके पार्टनर के बिहेवियर को देखकर आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि उन्हें कितना फ़र्क पड़ता है या फिर फ़र्क पड़ता भी है या फिर नहीं। अगर मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, अपनी कॉल बुक कीजिए और कॉल पर हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की भी कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।